हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का वीडियो तो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में कोई कॉपी पे कोई पेज पे नहीं बनाने वाला हूँ। क्योंकि आज का वीडियो आप देख पा रहे हैं, पीछे बोर्ड आ गया है और आज हम वीडियो जो है कक्षा 10 वालों के लिए पाठ 10 प्रकाश जो है परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बारे में हम वीडियो लेके आए हैं। तो अगर इसमें छोटी मोटी कोई गलतियां हो जाती हैं तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि पहली बार आज बोर्ड पे हम वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां आ जाएं बीच में। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पाठ माना जाता है। फिजिक्स का पहला लेसन यहाँ पर 10 है। कुछ बुकों में जो कक्षा 10 की न्यू वाली बुक है उसमें ये 9 पाठ पे दिया हुआ है प्रकाश। हालांकि ये एकदम इंपॉर्टेंट पाठ है, इसलिए दिया तो सभी में है, ठीक है, सभी को पढ़ना है। तो आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये कक्षा 10 और 12 वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होगा, जब आपने पढ़ाई की होगी तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहली जो हेडिंग ऊपर दे रखी है लेसन में, उसी के बारे में हमें पढ़ना होता है, यानी प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या है हम सब जानते हैं, प्रकाश में हम रहते हैं, लेकिन प्रकाश के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं प्रकाश होता क्या है। सबसे पहली हेडिंग है, जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश, जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? लाइट। अब प्रकाश में तो सभी रहते हैं, लेकिन प्रकाश के बारे में अगर किसी से पूछ लिया जाए कि प्रकाश क्या है तो कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि किताब में इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी होती है, और रियल में वही सही है। क्या दे रखा होता है कि प्रकाश वह ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार से बोलें तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एकदम करेक्ट, यानी जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे एक अंधेरा कमरा हो तो हम वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता है। अब ये भी जरूरी है कि केवल प्रकाश से हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, उसके लिए आंख होना भी जरूरी है। मतलब अंधों को नहीं दिख सकता है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी आंख सही है तो आपको कब दिखेगा? जब सामने प्रकाश होगा, तभी वस्तु आपको दिखेगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो चले इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं या देख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एकदम सीधी सादी और सिंपल जो है इसकी डेफिनेशन हो जाती है लाइट की। क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और अब एक और बात आती है कि प्रकाश जो है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं, अर्थात वो किसी दूसरे प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि चांद। आपको पता होगा कि जैसे कि चांद क्या होता है? चांद अपने प्रकाश के कारण चमकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश किसका होता है? रियल में प्रकाश वो सूर्य का होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही वो चमकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लिया एक कांच का टुकड़ा जमीन पे पड़ा होता है, जब उस पर हम टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है? वो एकदम प्रदीप्त हो जाता है, एकदम जल पड़ता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो क्या वो कांच का टुकड़ा चमक रहा है? नहीं, कांच का टुकड़ा नहीं चमक रहा है। असल में उजाला तो हमारी टॉर्च से गया है। तो टॉर्च जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो वस्तुएं, या ऐसे कह सकते जो यंत्र या कुछ भी बोलो आप, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त। ठीक है ना? तो प्रकाश के अगर स्रोत की बात की जाए, या ऐसे कहा जाए कि प्रकाशिक स्रोत कैसे कैसे होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक है,
तो प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, कौन कौन होते हैं जरा देख लेते हैं। हेडिंग अगर डाल दें हम प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, तो हमें पता है, हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत दो टाइप के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार में कहीं कहीं तो ये भी बात कर देते हैं कि दो प्रकार में एक तो मानव निर्मित हो गया, ये भी तो बात सही है कि दो प्रकार में एक तो मानव निर्मित होता है और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक होता है जो ईश्वर ने बनाया है। तो इस तरह से अगर ये भी बात करें कि प्रकाश के स्रोत किस टाइप के होते हैं, तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक की बात कर देते हैं मानव निर्मित और दूसरे क्या होंगे, प्राकृतिक। क्या होंगे, प्राकृतिक। स्रोत लिख सकते हो आगे, इसमें भी स्रोत लगा सकते हो, प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, दो प्रकार के स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में आप जानते हो, मान लिया सूर्य, चांद, तारे, जो भी जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उन सब की बात कर रहे हैं वहां पे। और मानव निर्मित क्या होंगे, अब टॉर्च है, बल्ब है, ठीक है, सिर्फ लाइट है, एलईडी है, कुछ भी है, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित है, क्योंकि इसको ईश्वर ने नहीं बनाया, क्योंकि टार्च तब कहाँ होता था ना, टार्च तो अभी आया है ना। तो प्रकाश के स्रोतों में अगर हम बात करें कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो जैसे हमने अभी वहां पे बात की थी कि एक टॉर्च है, टॉर्च से उजाला निकलता है और कांच से रिफ्लेक्शन होके, परावर्तित होके क्या होता है, हमारी आंखों पे जो पड़ता है तो हमें कांच भी चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर है तो दोनों ही मानव निर्मित, यहाँ से भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है टॉर्च से, मतलब इसको अगर टॉर्च मान लें, मार्कर को टॉर्च मान लें, और जहाँ पे हम डाल रहे हैं यानी जो कांच का टुकड़ा है वो भी क्या है, एक मानव निर्मित ही तो टुकड़ा है। लेकिन ये प्रकाश रियल में उत्पन्न कर रहा है टॉर्च, लेकिन उससे रियल में उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर अगर देखें तो इनको कहा क्या जाता है, तो असल में ये स्रोत दो टाइप के होते हैं। ये जो स्रोत होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त। कहीं कहीं अदीप्त लिखा होता है, वो अलग बात है, ठीक है, बात वही मतलब है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त क्या होगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रदीप्त क्या होगा। ठीक है, तो चले सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं समझते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, ये बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप कॉपी लेके बैठ जाइए और एक एक टॉपिक को आप उतारते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ी लाइट लग रही है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, और अभी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है, फिलहाल अभी इसको लिखते चलेंगे आप। ठीक है, प्रदीप्त तथा प्रदीप्त में सबसे पहले हम प्रदीप्त वस्तुएं समझेंगे, प्रदीप्त क्या होती हैं। ठीक है, या प्रदीप्त स्रोत कह सकते हैं हम। तो यहां पे लिखेंगे जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं या स्रोत भी कह सकते हो, कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है, अब क्या एक बात बताइए, क्या सूर्य ही थोड़े प्रदीप्त केवल है? अब कोई टॉर्च है तो क्या उसका वो अपना प्रकाश नहीं है? टॉर्च का भी तो अपना प्रकाश है, मोमबत्ती है, लालटेन है, लैंप है, इन सब का अपना प्रकाश होता है, क्योंकि ये किसी के प्रकाश के कारण चमकते नहीं है, तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण की अगर बात करें, इसी के उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे सूर्य हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, इसी तरह से और भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह से अन्य भी हो सकते हैं, सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब आदि। ठीक
ठीक है, 2-3 लिख दिया है, समझने के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी होता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए क्योंकि आप इतने छोटे नहीं है, कक्षा 10 में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं हट जाता हूं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि प्रदीप्त तो हो गया, इसके बाद आता है अप्रदीप्त किससे कहते हैं। तो इसी का उल्टा समझ लेते हैं, अप्रदीप्त क्या होता है यहां पे समझ लेते हैं हम। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त का वस्तुओं का मतलब क्या हुआ, मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो सभी कहलाएंगी अप्रदीप्त वस्तुएं। अब जैसे, हालांकि इसका भी डेफिनेशन लिखना है, तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं जैसे क्या। जैसे कि इसमें लिखते हैं वे वस्तुएं जो, उसके बाद इधर आ जाएंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे स्रोत के प्रकाश के कारण चमकीली प्रतीत होती हैं। तो क्या कहलाएंगी वो, अप्रदीप्त। क्यों, उनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, बस प्रतीत होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ पे वस्तुएं कहलाती हैं की जगह पे आप प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण में आप बताइए भाई, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण में क्या होगा। अब जैसे चांद बताइए, मैंने पहले कहा था चांद स्वयं के प्रकाश के कारण जो है, या ऐसे कह सकते हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकीला दिखाई देता है। तो चांद क्या हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा चांद अप्रदीप्त होता है। दूसरा क्या होगा, अब जैसे कांच का टुकड़ा बोले थे जो चमक रहा था, तो उसको भी हम कह सकते हैं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कांच, मेज, बर्तन आदि। अब इतने सारे क्यों लिखे, अब इसमें से यही बता दो कि अगर कहीं पे मेज चमकीली है, उस पे आप उजाला पड़ रहा है, वो चमकती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेज प्रकाश उत्पन्न कर रही है। इधर बर्तन हो गया, बर्तन कोई चमकीला है या कैसा भी है, तो बर्तन कोई प्रकाश उत्पन्न करता नहीं है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त, क्योंकि दूसरे के प्रकाश के कारण तो चमक सकती है, लेकिन इनमें कोई ऐसा पावर नहीं दिया होता है जो ऑटोमेटिक चमके, इसलिए हम इनको अप्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बात हो गया, प्रकाश हो गया, प्रकाश के स्रोत हो गए, प्रकाश के स्रोत कितने टाइप के होते हैं, प्रदीप्त अप्रदीप्त हो गया। इस तरह से आज के टॉपिक का ये पहला पार्ट था। अगर इसमें कहीं पे आपको डाउट है तो नेक्स्ट पार्ट में आप क्लियर कर सकते हैं, यानी हम कर देंगे क्लियर। इस पार्ट में आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि दिक्कत कहाँ पे है, क्या दिक्कत है। तो आज का पार्ट इतना ही। इसके बाद अगला पार्ट जो आएगा उसमें सीरीज इसी के तुरंत आगे का, यानी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कक्षा 10 वाले जो हैं जुड़ जाइए मेरे चैनल से, आज से ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और अपना पूरा का पूरा कोर्स जानिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आज से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो आपको तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।